हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023। देखिए 2023 में पहली बार बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया। सबसे बड़ा बदलाव कुक, वाटर कैरियर और वेटर यानी किचन स्टाफ की जो भर्ती है उसमें ट्रेड टेस्ट की जो बाध्यता है ट्रेड टेस्ट पास करने की वो खत्म कर दी गई। जो ट्रेड का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते थे 2 इयर्स का, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसा स्थिति हो गई थी कि उस माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना दिया गया। डीजी साहब का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना दिया। कैसे बना दिया वो आप सर्टिफिकेट बनवाए आप लोगों ने, आपको पता है। अब यहाँ पर क्या लागू कर दिया गया एनएसक्यूएफ लेवल 1। अब एनएसक्यूएफ लेवल 1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएमकेवाई कौशल विकास योजना के स्किल डेवलपमेंट, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को एक, कि वो जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं उनको जॉब के पीछे भागने की बजाय उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास योजना लागू की गई। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें किचन के भी कोर्सेज हैं, स्ट्रीट वेंडर का उसमें कोर्स है, किचन हेल्पर का कोर्स है, लेकिन उसमें वाटर कैरियर का कोर्स नहीं। अब वो वाटर कैरियर अभी लागू कर लिया होगा तो देखिए मुझे पता नहीं है, लेकिन जब 2021 में पहली बार सीआरपीएफ की साइट पर ये नोटिस आया था कि आने वाली भर्तियों में सीआरपीएफ या सीएपीएफ के लिए योग्यता लागू कर दी जाएगी, उस समय भी हमने वीडियो बनाया था और उस समय कुछ हमारे कैंडिडेट्स ने कोर्स करने के लिए ट्राई किया, लेकिन उस समय क्या था कि कोविड चल रहा था और कोविड की वजह से इंस्टीट्यूशंस जितने भी थे वो फंक्शनिंग नहीं। अब बहुत सारे मैसेजेस देखिए, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए हैं कुक, वाटर कैरियर, वेटर में जो क्वालिफाई है उसमें 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास में ये एनएसक्यूएफ नहीं है। जिन जो कोर्स किए थे वो पास नहीं हुए। अब जाहिर सी बात है कि जो कोर्स किया है वो पास नहीं हुआ है, और जिसने नहीं किया हुआ है वो पास हो गया। तो जिसने किया है, जिसने अपना पैसा खर्च किया है, इसमें तो 2 तरह के कोर्स होते हैं जैसा हमें जानकारी लगी है, कि एक तो होता है फंडेड, जो सरकार की तरफ से फंडेड होता है, उसमें तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, आपको पैसा मिलता है, और एक होता है नॉन फंडेड, यानी जिसमें आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका आपको फी पे करना पड़ेगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस तो देखिए हमने कोशिश किया था, जब आपका नोटिफिकेशन आया था उससे पहले से ही हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई रिलायबल इंस्टीट्यूट हमें नहीं मिला। कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों से किसी प्रकार का ऐसा कोई आभास नहीं हुआ कि वो कोर्स करवा रहे हैं, या उनके पास चल रहा है, नहीं चल रहा है। किसी ने 35,000 रुपया भी माँग लिया, तो 35,000 देके एनएसक्यूएफ करने वाली स्थिति जो थी, हम एडवाइस नहीं करना चाहते थे। कुछ हमारे ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस थे, जो जब नोटिफ़िकेशन आया था, तब उन्होंने कहा था कि हम आपको बैकडेट में कर देंगे। तो उसके बाद देखिए हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन अब बैक डेट में किस आधार पे हो जाएगा जब कोर्स होता है? क्या 10th का मार्कशीट बैक डेट में हो सकता है क्या? हो तो सकता है, हमारे देश में सब कुछ हो सकता है। अब नहीं है, वो हमारे साथी परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करें। अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो देखिए सर्टिफिकेट आप ये शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो सर्टिफिकेट है बारकोड इसमें यहाँ पर होता है। उस बारकोड को आप स्कैन करेंगे तो ये एनएसडीसी का साइट खुलेगा। यानी उस एनएसडीसी का साइट पर पूरा डिटेल उस संबंधित संस्था का, जहां से इन्होंने कोर्स किया है, वो सेंटर कहाँ पर है, और उस सेंटर का पूरा डिटेल आ जाएगा। दूसरी बात एक कि इस पर किसी प्रकार का कोई सील नहीं लगता, यानी कि ये कोई ऑफलाइन कोई सिग्नेचर वगैरह इस पर नहीं होता, सब कुछ इस पे ऑनलाइन ही। जो कोर्सेज ऑफलाइन होते हैं उसमें थंब होता है, एनएसडीसी के जो सेंटर हैं, पहली बात तो सेंटर लेना ही बड़ा मुश्किल है। और सेंटर जो है वो किचन वाले जो सेंटर हैं, उनके साथ कोई होटल इंस्टीट्यूशन जो है वो उसके साथ एसोसिएट होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ करवाएँगे आप।
सर जी ये चल जाए भाई साहब, इससे हम देखिए आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी परेशानी भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये चल जाएगा क्या यार? अब इसको हम किस आधार पर बता दें चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? ये चल जाएगा तो आपने कहाँ से बनवाया है? वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं या बीएसएफ के लोग बता सकते हैं। और दूसरी बात आपकी जानकारी के लिए भी बता दूँ कि इसका कंप्लेंट भी इसका हो चुका है बीएसएफ अथॉरिटीज़ को। जो कैंडिडेट जेन्युइन कोर्स करके आए थे और पास नहीं हुए, वो लोग इसको चैलेंज कर दिए। तो चलिए उस पर हम नहीं जा रहे। आप इतना बता दो मुझे, अब ये देखिए इसकी ज़रूरत नहीं। इतना बता दो हम बताने की स्थिति में नहीं है, कोर्स सही है या नहीं है, वो बीएसएफ वाले जाँच करेंगे। यदि आपका कोर्स सही पाया गया, आप क्वालीफाई हो जाएँगे, आपका कोर्स गलत पाया गया, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। कुछ हमारे साथियों ने ये भी जानना चाहा कि क्या मेरा सर्टिफ़िकेट गलत पाया जाता है तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? जनरली देखिए स्टूडेंट के खिलाफ ऐसा एक्शन फ़ोर्स नहीं करती है, लेकिन डिपेंड करता है वहाँ पर कैसा अधिकारी वहाँ बैठा हुआ हो। वो चाहे तो बिल्कुल आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग कि सर्टिफ़िकेट सभी के फर्जी होते हैं। ये बात आप कैसे कह सकते हैं फर्जी? सर्टिफ़िकेट फर्जी होते हैं ये बात आप और हम नहीं कह सकते। हाँ, वो जो कंप्यूटर वाले हैं कि महाराजा होटल मुरैना रोड ग्वालियर, अब महाराजा होटल है ही नहीं वहाँ पे। और यदि है, तो महाराजा होटल मुरैना रोड ग्वालियर का सील बनवा के सर्टिफ़िकेट बना लिया, लेकिन वो इसमें नहीं चलेगा, ऐसा नहीं बनेगा भाई साहब। सर मेरा नंबर आया है इसलिए बनाना ज़रूरी है। ज़रूरी तो है, लेकिन आप नंबर आया है तो पहले से आपको जब नोटिफ़िकेशन आया था उस समय उसमें क्लियर लिखा हुआ था। अब कोर्स या कोई भी योग्यता है, तो वो जिस दिन नोटिफ़िकेशन का लास्ट डेट है या नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, उस तक यदि आपकी योग्यता नहीं है, तो आप बाहर हो जाते हैं। सर छोटी-सी हेल्प कर दो ना। अब यार इसमें हेल्प क्या हेल्प कर दें? ये सही है लेकिन ये कुक में नहीं चलेगा क्योंकि ये रोल क्या है, ये सीआरएम डोमेस्टिक नॉन वॉइस ये दूसरा है। अब ये हमारे कैंडिडेट जो हैं इन्होंने और भी चीज़ जाननी चाहिए कि ये कहते हैं सर यूपी से एक भाई ने बोला है मैं बनवा दूँगा। अब फ्रॉड बहुत हो रहा है भैया, बहुत हो रहा है। सर्टिफ़िकेट का ऐसा फ्रॉड हो रहा है कि ₹700 से लेके ₹35,000 तक का फ्रॉड। अब वो आपको तय करना है कि हम नहीं बता सकते कौन फ्रॉड है, कौन सही है। सही बात है सर जी, पर क्या करें सर विश्वास करके बनाना तो पड़ेगा ना। अब ₹700 माँग रहा है वो भाई तो क्या करूँ बना लूँ सर, चल तो जाएगा ना सर वो वीडियो। वो तो बता दो भाई साहब नहीं बता सकते, माफ़ी चाहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आपसे कि सर्टिफ़िकेट की हमें जानकारी नहीं है। हमने जब नोटिफ़िकेशन आया था उस टाइम पर कोशिश करी थी। 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें हम पर्सनली हमने जाके वहाँ पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको उस समय इस बात से कोई सरोकार नहीं था, उनको जानकारी नहीं थी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ। हालाँकि एक तो हमारे इंस्टीट्यूट वाले ऐसे भी मिले कि वो कि इनमें कब से इसका ज़रूरत पड़ने लग गया। तो ज़रूरत पड़ा उनको नोटिफ़िकेशन दिखाया उनको कि ये है। बोले हमारे पास कोर्स होता है उसमें पहले एनरोल करवाना होगा, उसके बाद उपस्थिति देनी होगी, थंब होगा, चार्ज नहीं लगेगा कैंडिडेट का, वो सब कुछ सरकार बियर करती है, कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली। उसके बाद में कुछ ऐसी भी जानकारियाँ मिली कि फंडेड और नॉन फंडेड दोनों तरह के कोर्स होते हैं, यानी कि फंडेड में आपको पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन नॉन फंडेड में आपको फ़ी देनी पड़ती है। अब फ़ी जो है वो कितनी है वो 700 तो देखिए यहाँ लिख रखा है इन्होंने। और उसके अलावा कुछ हमारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि 5,000 लग रहा है, कोई कह रहा है तो यार बिना गए, बिना उपस्थित हुए यदि आपको कोई 10वीं पास करवा रहा है तो वो तो हमें लगता नहीं कि पास करवा सकता है। एक हमारा जो ज़्यादा सर्कुलर हो रहा है, वो ये केरला वाला, कि केरल में भैया रहते हैं, उन्होंने बनवाया है। एनएसआईएम नेशनल स्किल इंडिया मिशन।
स्किल इंडिया, कौशल भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स इसमें क्यों बनाई गया? तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स को ही क्यों दिया गया? ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कि एनएसडीसी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है। चलिए वो हम सर्च करके देख लेते हैं कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत काम करता है वो। एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी comes under which ministry? Skill development. NSDC was set up by Ministry of Finance as public-private partnership model. The Government of India through Ministry of Skill Development and Entrepreneurship holds 49% of the share capital of NSDC, while the private sector has the balance 51% of the share. Which ministry is responsible for स्किल डेवलपमेंट? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माइनॉरिटी जो है उसका तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, एनएसडीसी का जो मंत्रालय है वो, तो इसमें तो सबसे पहले तो देखिए ये यहीं पे मैं कानूनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। इसकी तो मंत्रालय ही इसका अलग है। दूसरी बात कि यहाँ पर आधार नंबर कहीं नहीं है, कैंडिडेट का आधार उस पर होता है जो लेवल 1 के। अब इन्होंने लिखा है कुक लेवल 1 फ्रॉम द पीरियड। भाई साहब ऐसी भाषा जो है हमने तो सरकारी दस्तावेजों में नहीं देखी। 23/8/2020, 23/8/2020, यानी कि उस समय कोविड पूरी तरीके से चल रहा था। 23/8/2020 को तो कोई भी संस्था जो है वो चालू नहीं हुई थी, और 25/9/2022 इस दौरान बीच में फिर 3 महीने के लिए देश भर में कोविड लागू कर दिया गया था। 2021 मई, जून, जुलाई एट ट्रेनिंग नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब इसका देखिए हम आप लोगों से, आप वीडियो देख रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है भाई साहब। 4,000 5,000 मैसेज हमारे पास रोज आते हैं, और इनकी वजह से हम क्या है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिसका डीएनएस का पॉइंट है, जिसका हीमोग्लोबिन का पॉइंट है, जिसका वाकई प्रॉब्लम है, उनको हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे। तो सर्टिफिकेट के देखिए हम निवेदन करते हैं आप लोगों से कि हमें कोई जानकारी नहीं है, ये सही भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं वो बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अधीन नहीं आता है। ये कौशल उद्यमिता विकास मंत्रालय के अधीन। और दूसरी बात एक चीज और है कि ये सील लगा के एनएसडीसी वाले सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। बीएसएफ वाले मान लें तो मान भी लें, बीएसएफ वाले तो जब अब तक मान रहे थे आपके वो महाराजा होटल मुरैना रोड ग्वालियर वाले 200 रुपए वाला सर्टिफिकेट ही मान रहे थे, तो ये तो इस पर तो बार कोड भी है, सब कुछ है। तो वो तो डिपेंड करेगा फोर्स के अफसरान पर। लेकिन जो जेन्युइन कोर्स करके आए हैं और जो पास नहीं हुए, वो भी यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाले, उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन शुरू कर दिया है। देखिए दोस्तों, फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंस जाना। आप भर्ती होने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम में फंस जाए। तो ऐसा ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। किसी यूट्यूब पर या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं कोई आपको मैसेज कर रहा है, उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है। जहां कुछ है वहां जाके देखिए कि क्या वाकई है या नहीं है। ये संस्था तो है, पता चला कि वहां पर दुकान चल रही है किराने की। ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है। बीएसएफ वाटर विंग में ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है, विशेष ध्यान रखना है। बने रहिए चैनल के साथ, आपकी सेवा के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हाजिर हैं, हर समय तैयार हैं। 24x7 आप लोगों के मैसेज के रिप्लाई चलते रहते हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे। इसमें जो कमियां हैं वो देखिए आपको बता दी। सबसे बड़ी कमी तो यहाँ पर नजर आ रही। अब आप सर्च कर लीजिए, जो हमारे केरला के कैंडिडेट हैं वो इस ऑफिस में जाके पता कर लीजिए। इसको
एनएसडीसी के ऑफिस में जाके भी पटना में पता कर लिया कैंडिडेट्स ने, उन्होंने भी ये कहा कि ये हमारा नहीं। अब हमारा नहीं है, ये वाक़ई संस्था है और उस संस्था के पास इसका वेरिफ़िकेशन जाता है, तो ये संस्था जो है, ये मुकदमा दर्ज करवा सकती है कैंडिडेट के खिलाफ कि ये कहाँ से लेकर आया है, फर्जी हमारा बनवाया। तो उस समय आप उनको ढूँढते रहना जो यूट्यूब पर बात कर रहे हैं। और जो यूट्यूब पर भी जो बना रहे हैं, उनको भी ये कहना चाहेंगे कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ये गाँव देहात वाले बच्चे जो हैं, इनको हम पिछले 20 सालों से जानते हैं। पहले खुद मैं फ़ौज में रह चुका हूँ, मुझे पता है कि कॉन्स्टेबलरी कहाँ से आती है और उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे पता है किस तरीके से वो लोग अरेंज करते हैं पैसा। 80% कॉन्स्टेबलरी हमारी गाँव से आती है और उनको नहीं जानकारी होती, अब पास हो गए तो कि मुझे कैसे भी सर्टिफ़िकेट मिल जाए, वो कैसे भी सर्टिफ़िकेट मिल जाए, उस चक्कर में आप अपना भविष्य खराब नहीं कर लेना, इसका विशेष ध्यान रखना है। भर्ती दूसरी हो जाएगी, लेकिन यदि कोई कानूनी कार्रवाई हो गई, तो परेशानी हो जाएगी। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।